आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अब बंगाल की वैसे बहुत अपडेट था आज, लेकिन ये बड़ी खबर बन गई तो हमने पहले इसकी बात की। बंगाल में आपको एक अपडेट अभी का दे दूं मैं। बगावत को लेकर आज दिल्ली में एक बार फिर हलचल बढ़ी हुई है। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष, बल्कि उस ग्रुप की लीडर ही मानिए इनको, वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए एक बार फिर पहुंची हैं। बागी सांसदों को काकोली घोष ही लीड कर रही हैं और आज फिर से दिल्ली के अंदर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। भूपेंद्र यादव से उनकी मीटिंग हुई है। मीटिंग में निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी इसमें थे और निशिकांत दुबे के घर कुछ देर पहले टीएमसी की बागी सांसद रचना बैनर्जी पहुंची थी। और आपको बता दें, टीएमसी की बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर लिया है, लेकिन स्पीकर को इस पर अभी फैसला करना है। और आज की एक और खबर यह है कि स्पीकर ने औपचारिक ईमेल करके, आप जैसे भी, वो ममता ग्रुप के नेताओं को, सांसदों को बुलाया है। वो कह रहे हैं कि हम दोनों पक्षों से बात करेंगे और उसके बाद फिर फैसला करेंगे इनकी अर्जी पर, क्योंकि ऑब्जेक्शन किया हुआ है उस पर ममता बनर्जी के गुट ने, और एक कैविएट डाला है कि भाई हमको भी सुन लीजिएगा आप कोई निर्णय करने से पहले, इनके एनसीपीआई में मर्जर को हामी देने से पहले या कुछ भी उससे पहले। सर अभी अब क्या रह गया है? अब तो पार्टी में भी चले गए, ये फिर मीटिंग्स हो रही हैं। नहीं, वो वही चल रहा है। टेक्निकल इश्यूज़ को भी ध्यान रख के भी क्या हो सकता है, लीगल इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें कई बार होती है ना कि लास्ट मिनट पर भी चलता रहे, चल रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ बहुत बचा नहीं है कि जिसको लेकर कोई संभावना बन रही हो कि पार्टी से वापस नहीं आएंगे, वापस जाएंगे, नहीं आएंगे, हो गया। लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ को थोड़ा सा देखने की बात हो रही है कि लीगलिटीज़ पर। ये भी खबर थी कि उनकी भी लीगल टीम होगी स्पीकर साहब की, सचिवालय की, वो भी अभी इसको अध्ययन कर रही है। हाँ, वो भी कर रहे हैं। उनका तो लीगल टीम होती है, वो तो सारा करते ही है हर एक चीज़ को लेकर के, किस तरह से किया जा रहा है, क्या नहीं किया गया। और अभी तक देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब भी वो चिट्ठी तो नहीं आई है आपके पास कि जो एमपीज की चिट्ठी है जो स्पीकर साहब को दी गई है। अभी भी इनको भरोसा है स्पीकर को ऑफिशियल लेटर तो सर मिलके दे दी चिट्ठी उन्होंने, मिलके नहीं, मतलब सार्वजनिक नहीं की है ना, सार्वजनिक मतलब नहीं। भरोसा मैं ये कह रहा हूँ कि वो नंबर को लेकर कि क्या वो नंबर बढ़ेगा, लेकिन और उसमें 20 नाम हैं पूरे, ये खबर तो है। हाँ, 20 नाम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। और आप उस दिन से बात करें हम 17, 19, तब भी मैंने कहा था कि 17 नहीं होंगे, वो कितने नाम है उस पर मत जाइए अभी, जब तक स्पीकर को। सर ब्रेक का समय होने वाला, बहुत क्विकली सर आप कुछ। मैंने कहा विजय जी को भरोसा अभी भी है कि अभी भी टीएमसी बचा लेगा, टीएमसी नहीं, बच जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उससे नंबर ज्यादा करके करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस पर मत जाइए कि जो कह रहे नंबर और बढ़ेंगे। मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं कि कई बार विचार बहुत पहले हो चुका है, निर्णय बहुत पहले होता है, लेकिन निर्णय में विचार किया गया है, इसके लिए भी समय लेना पड़ता है। क्या क्यों हो रही है अभी बैठ के? नहीं, बस एकदम उसी का दृष्टांत। अब देखिए, होता क्या है कि फैमिली कोर्ट का जो जज होता है ना, तो वो बुलाता है दोनों को, पति पत्नी को। तो किस तरह के मामले आते हैं? एक तो ये कि आपस में लड़ गए, कोई मुश्किल है, कुछ ऐसा है, और एक का है कि कोई प्रेमी या प्रेमिका से मामला चल रहा है। तो जब वैसे तो जो लड़े हैं पति पत्नी, तो वो जब जज ने समझाया कि भाई क्यों लड़ते हो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक दिन रोटी गर्म नहीं मिली, चलो एक दिन कोई बात नहीं घूमने चली गई, या तुम घूमने, तो वो मान जाता है। 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उसको कहते हैं, जो पारिवारिक वाद होता है। लेकिन मान लीजिए कि उनमें से दोनों पार्टनर में से किसी एक का प्रेमी मिल गया है उसे, अब वहां वो भाग चली है या भाग चला है, और तब आप समझाने बुला रहे, तो वो क्या कहेगा? जल्दी से जल्दी हमको तलाक दे दीजिए। तो अब बिरला जी वो कर रहे हैं, जल्दी करिए, अब जल्दी करिए। खबर है कि एक हफ्ते की गुंजाइश, एक हफ्ते के भीतर ये काम हो जाना चाहिए, ऐसी सोर्सेस। वो कहेंगे भाई बाहर खड़ा है ना हमारा प्रेमी, वेट कर रहा है।